स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं करेंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सुर्खियों में बने हुए थे और एग्जाम्स में आने की इनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा। आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शंस दिए गए गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा। और अपने क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए क्या पूछ रहा है और अपना आंसर गेस कर लीजिए। और अभी मेरे साथ अपने आंसर को मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मथुरा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया है। तो देखिए, एक पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है कि विधान की किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ में आता है, तो वह आर्टिकल 169। और उसके लिए ये मैंडेटरी होता है कि 2/3 बहुमत हो। ये किस स्टेट में लागू होने जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, असम। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। अब से वेस्ट बंगाल के पास भी उसकी खुद की विधान परिषद होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस पड़ोसी देश के वित्त मंत्री के हाथ संयुक्त रूप से एक अभ्यासी समारोह में भीम UPI का शुभारंभ किया। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा और अपने आंसर को मेरे साथ मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आनुवांशिकी रूप से संशोधन गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चीन, फिलीपींस, अमेरिका, जापान। आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। क्वेश्चन से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से और अब मेरे साथ मैच करिए आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किस शहर में किया। ऑप्शन हैं इंदौर, गाजियाबाद, भुवनेश्वर या फिर चंडीगढ़। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए और अपना करेक्ट आंसर गेस करिए और अभी मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। दरबार मूव प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंट अफेयर से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 30 जून 2021 को जम्मू कश्मीर में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव प्रथा का अंत हो गया। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है दरबार मूव प्रथा को महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में शुरू किया था। तो आप दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए। दोनों स्टेटमेंट दरबार मूव प्रथा से रिलेटेड हैं और ऑप्शंस देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अपना करेक्ट आंसर गेस करिए और मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मतलब कि दरबार मूव प्रथा से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट थे। तो इसको आप फैक्ट के तौर पर भी याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन सुर्खियों में था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है, जिसे कोविड होम कहा जाता है। तो किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया। ऑप्शंस हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली। आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है अमेरिका के टेक्सास में दुर्लभ बीमारी मॉन्की पॉक्स का पहला मरीज सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से लो कार्बन अर्थ के लॉन्च की घोषणा की है।
सो ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो। ये दोनों ही स्टेटमेंट ऊपर दिए गए दोनों ही सही हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? सो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है जिसके ऊपर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत दी है और जिसे जुलाई 2021 में ऐसा दिया गया है। ऑप्शन से कहाँ पे होगा ये? तो लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। सो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। हाल ही में देश के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन से अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान या फिर ऑप्शन डी है भूपेंद्र यादव। सो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, ऑप्शंस देख लीजिए और अपना आंसर गेस करिए और अभी मेरे साथ मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। सो इस वीडियो में यही 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के। इसके और भी लेक्चर चैनल पर अपलोड हैं। करेंट अफेयर सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है तो आपका रिवीजन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।